जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं अध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा प्रभक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कई दिनों से तबीयत ख़राब है, इस वजह से मुझे वीडियो डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आप लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं उन भाइयों के लिए एक सूचना लेकर आया हूँ, एक बात लेकर आया हूँ। जो भी भाई मेरे पास में वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, मारण के लिए या किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया के लिए जो मेरे पास में कॉल, मैसेज, कमेंट करते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वह लोग मेरे से दूर रहें। मेरे पास में किसी भी प्रकार का वशीकरण, उच्चाटन, मारण या किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया के लिए मेरे पास में मैसेज, कमेंट या कॉल ना करें। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग किसी के साथ में बुरा कर रहे हैं, तो अभी तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आगे चल के, आगे समय में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ खराब होती चली जाएंगी और आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसे जीवन में क्या कर्म किया जिसके कारण मेरे ऊपर इतनी भारी मुसीबत आ रही है। अगर आप पर नहीं आएगी तो आपके बच्चों पर आएगी, क्योंकि कर्म तो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि जो होता है, लोग बोलते हैं पितृ ऋण, ठीक है, प्रेत ऋण और देव ऋण, वो ऋण होता है ना, वही ऋण आपके जीवन भर चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसीलिए मैं आप सभी से सूचना कर रहा हूँ, आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ कि भाई गलत मार्ग की तरफ में जाकर ना आप लोगों का फायदा है, ना कुछ है। किसी की जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग, किसी के साथ में आप सोचते हो कि मैं ये सब कर दूं, इससे क्या तात्पर्य हल होगा? आप मुझे एक बात बताइए। अगर आपके साथ में ही कोई व्यक्ति यही कार्य करे जो आप लोग कर रहे हैं दूसरे के साथ में, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप बताइए। अगर आप किसी के साथ में वशीकरण कर रहे हैं और कोई आपकी ही बहन बेटी के ऊपर वशीकरण करवाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बताइए आप। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि आप लोग मेरे पास में गलती से भी मैसेज, कमेंट या किसी भी प्रकार की कॉल ना करें मेरे पास में। क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तो फिर मेरे पास में दूसरा भी हल है आप लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि सीधी उंगली से मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाए तो बढ़िया है, अगर मैं उंगली टेढ़ी करूँगा तो आप लोगों को बहुत ही तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। क्योंकि मेरे पास में हर तरीके का उपाय है आप लोगों के लिए। मैं, आप लोग सोचते होंगे कि मैं आप लोगों को इतनी गहन बातें बताता हूँ और कुछ बातें नहीं भी बताता हूँ। वास्तविक बात है कि मैं, आप लोग क्या है, आप लोगों को अभी कुछ पता ही नहीं है साधना, तंत्र, मंत्र, यंत्र के बारे में। आप लोग क्या हो, अभी आप लोग एक कुएँ में ही तैर रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं है कि तंत्र क्रिया क्या है और मंत्र क्रिया क्या है और यंत्र क्रिया क्या है। अभी आप लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे जिस लेवल तक आप लोगों को पहुँचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आप लोग बोलते हैं पहली सीढ़ी चढ़ गए हो, पहली सीढ़ी चढ़ गए। मेरे हिसाब से तो आप लोग जो साधना कर रहे हैं ना, आप लोग पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे हो ढंग से। मैंने आप लोगों को 10 बार समझा चुका हूँ, साधना का मतलब होता है धैर्य रखना, अपने आप को साध लेना और अपने आप में ही खो जाना, ठीक है? साधने का मतलब होता है मौन धारण करना लंबे समय तक, ठीक है? मानसी जप करना लंबे समय तक, उपाधि जप करना लंबे समय तक। जब आप लगातार इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं, तब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं साधना के लिए। साधना कोई बहुत छोटी-सी चीज़ नहीं है। आप लोग ये सोचते हो कि भाई हम गली से निकले और हमें कोई भगत मिल गया या हमें कोई तांत्रिक मिल गया, उसने हमें साधना दे दी और हमें साधना सिद्ध हो गई। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना, एक भाई मेरे पास में बार-बार कॉल करता है, मैसेज करता है, ये कहता है मुझे कोई आप परी साधना दे दो, जो धन ऊपर से गिरने लग जाए। मेरे भाई, संसार में ऐसी कोई भी साधना नहीं बनी, जो ऊपर से धन गिरने लग जाए आप लोगों के ऊपर और जो आप करोड़पति, अरबपति हो जाएँ, अंबानी हो जाएँ। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब होता है काम-धंधा करो, नौकरी करो, 10,000 की मिले तो 10,000 की करो, 15,000 की मिले तो 15,000 की करो। और लंबी-लंबी मैं फेंक कर आप लोगों को समझाऊँ कि ये होता है, वो होता है, फ़ायदा क्या है? आप लोग मुझे फिर, अभी तो कुछ नहीं है, फिर आप बाद में मुझे गाली दोगे कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये तो लंबी-लंबी फेंकता है। इसी वजह से मैं किसी भी व्यक्ति को झूठी दिलासा या झूठा कोई भी चीज़ नहीं सिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आप लोग मुझे गाली दें,
ठीक है। अभी तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये है वो है, लेकिन फिर बाद में आप लोग ये कहोगे ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु और शिष्य का संबंध मेरे हिसाब से उतना ही गहरा होना चाहिए जितना कि एक पिता और पुत्र जैसा। जैसा एक पिता अपने पुत्र को अच्छी राह दिखाता है, तो इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे अपना भाई, अपना गुरु, अपना उस्ताद या किसी भी प्रकार का मुझे दर्जा दे रखा है जो ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस दर्जे को बना के रखूँ आप लोगों के लिए, गलत राह की तरफ आपको भटकाऊँ ना। अगर आप लोगों को गलत राह की तरफ ही भटकना है, तो संसार में इतनी सारी साधनाएँ यूट्यूब से उठा लो, आप किसी भी साधना को करने लग जाओ, बाद में आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आप लोग पागल हो जाओगे, दिमाग में चलने नहीं, घर में इतने सारे प्रेत इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप भटकोगे इधर से उधर कि मुझे कोई सही कर दे। क्योंकि करना तो आसान होता है, लेकिन फिर उसके लिए ना समापन करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, जीवन निकल जाता है आदमी का फिर सही होने में। इसी वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ भगवत रास्ता अपनाएं, कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। जिसको आपसे प्रेम है उसको प्रेम ही रहेगा जीवन भर, आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्यार करता था, वो मेरे से प्यार करती थी, अब पता नहीं क्या हुआ वो चली गई, वो प्यार करती थी तब तक थी आपके साथ में, या वो किसी लोभ के कारण या किसी लालच के कारण थी आपके साथ में, अब उसका वो लोभ और लालच हट गया, अब वो किसी और से है, तो अब उसके साथ में अगर प्यार होता तो वो आपके साथ में आज भी होती, तो आपको वशीकरण वगैरह करवाने की जरूरत ही नहीं थी। अब किसी के साथ में आप उच्चाटन कर रहे हैं, मारण कर रहे हैं, आपको सजा देने की जरूरत नहीं है, आप विधाता मत बनो। जो विधाता है उसे विधाता ही रहने दो, आप अपना कर्म करो। कर्म का मतलब कि आप नौकरी करो और लोगों के बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। अगर उसको सजा देनी होगी तो वो वैसे ही दे देगा, और आपसे बड़ी सजा दे देगा उसको, तो आपको विधाता बनने की जरूरत नहीं है, आप विधाता बनते हो आप लोग। भाई मैं तो इतना ही समझा सकता हूँ आप लोगों को सिंपल और साधारण भाषा में। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट या प्रश्न है ना, मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग। ये मैं आपको बता दूं, आता मुझे सब कुछ है, मारण भी, उच्चाटन भी, हर तरीके की चीज आती है मुझे, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, ना अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ना किसी दूसरे के लिए मैं यूज करता हूँ। क्योंकि जीवन में हर चीज सीखना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप अच्छी चीजें सीख गए तो आप अच्छे ही बन के रहो, बुरी भी चीजें सीखो, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है किस चीज से लाभ है और किस चीज से हानि है। तो आप लोग भगवान की भक्ति करें, नाम जप करें, और भगवान का नाम लें, सिमरण करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, तो इस राह पर आप लोग नहीं जाओगे, आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो आप लोग की बुद्धि उल्टी रास्ते पे जाती है, गलत मार्ग की तरफ में जाते, क्या फ़ायदा है गलत मार्ग पे जाकर, ये बताओ। आप किसी के साथ में कर रहे हो बुरा, कल के लिए कोई आपके साथ में करेगा, फिर क्या करोगे आप लोग। तो इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत कर रहा है तो आप हंसकर जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा है तो भगवान खुद सजा देगा। अगर आपको कुछ करना ही है तो झोली पसार के ले लो, अगर कोई बोल रहा है आपसे कुछ गलत, झोली पसार के ले लो, और जब आप पूजा साधना पे आप बैठो, झोली पसार के दे दो कि हे प्रभु हे नाथ, तू ही मालिक है भाई, मेरे साथ में ये व्यक्ति गलत कर रहा है, अब ये तू देख ले ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो आप अपने हिसाब से जवाब दे, अगर ये सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कष्ट दो। तो जीवन में अपने लिए भी कुछ बोलो कि भाई अगर मैं किसी के साथ में बुरा कर रहा हूँ तो मेरे साथ में भी बुरा हो। अगर किसी के लिए आप ऐसा बोलते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, तो आप ये भी बोलिए कि मैं अगर भगवान बुरा हूँ, परमात्मा अगर मैं बुरा हूँ, तो मेरे साथ में भी बुरा हो। तो भगवान को अच्छा लगता है कि चलो भाई अगर किसी के लिए ये बोल रहा है तो अपने लिए भी तो यही वर्ड बोलता है ये, अपने लिए फूल और दूसरे के लिए कांटे, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। संसार में भगवान सबके साथ में न्याय करता है। अगर आप किसी के साथ में अच्छे हैं और जीवन भर अच्छे बन के रह रहे हैं और उसने आपके साथ में बुरा करा है, तो भगवान निश्चित ही उसको दंड देगा। आज नहीं देगा, 5 साल बाद देगा, 10 साल बाद देगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके माध्यम से कष्ट दिलवाएगा, लेकिन दिलवाएगा जरूर, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो आप लोग विधाता बनने की प्रयास ना करें, सिर्फ नाम करें, नाम ले और भगवान की भक्ति करें। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।